तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले मॉड्यूल 4 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम्स। इसमें दोस्तों हम लोग स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। फाइंड स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग वेरिएबल वैल्यू इन द सैंपल ऑफ 8 -4 -2 -2 0 2 2 3 3 टेकिंग द मीन ऑफ द पॉपुलेशन टू बी 0। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोगों को 8 सैंपल्स दिया हुआ है और मीन ऑफ द पॉपुलेशन हम लोगों को 0 दिया है। तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे सैंपल्स दिया हुआ है गिवन एक्स क्या दिया है दोस्तों -4 -2 -2 0 2 2 3 और 3। ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को दिया है मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू 0, मतलब म्यू इज इक्वल्स टू 0। और ये टोटल कितने नंबर ऑफ सैंपल्स है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू लिखते हैं 8। ठीक है। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था। फॉर्मूला होगा t इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन यस डिवाइड बाय रूट n बराबर। तो इस फॉर्मूला में दोस्तों हम लोगों को म्यू की वैल्यू और n की वैल्यू मालूम है। तो अभी हम लोगों को एक्स बार और स्टैंडर्ड डिविएशन यस की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अभी हम लोगों को एक्स बार फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला मालूम है। एक्स बार इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई n इंटू सब्मेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 टू n और ये एक्स है। ये रहेगा दोस्तों इसका फॉर्मूला। तो बेसिकली ये होगा 1 डिवाइड बाई n की वैल्यू क्या है दोस्तों 8। अभी सब्मेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 टू n, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब इन सब को हम लोगों को सम करना होगा। मतलब -4 -2 -2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 और ये +3। ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे -2 +2 -2 +2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 8 इंटू अभी यहाँ पे -4 +3 +3 कितना होगा दोस्तों, ये होगा 2। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 8, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8। इसका आंसर आएगा दोस्तों 1/4। अभी 1/4 को हम लोग 0.25 भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल्स टू 0.25। एक्स बार की वैल्यू हम लोगों को मिल गई। ठीक है। अभी दोस्तों हम लोगों को यस की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो हम लोग डायरेक्टली यस की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास यस स्क्वायर का फॉर्मूला है। अभी यस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है दोस्तों 1 डिवाइड बाय n-1 और यहाँ पे ब्रैकेट में सब्मेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये रहेगा दोस्तों ये स्क्वायर का फॉर्मूला। अभी 1 डिवाइड बाई n की वैल्यू क्या है दोस्तों 8 -1, n की वैल्यू 8 है। 8 -1 कितना होगा दोस्तों 7। ठीक है। और सब्मेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, एक्स आई का मतलब है -4 -2 -2 ये सब, और एक्स बार का मतलब है 0.25। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले आता है -4 माइनस एक्स बार की वैल्यू 0.25 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट आता है दोस्तों -2 माइनस 0.25 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट आता है दोस्तों -2 माइनस 0.25 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट आता है दोस्तों 0 0 तो 0 ही रहेगा, हम लोग इसे एज इट इज छोड़ते हैं, प्लस 2 माइनस 0.25 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0.25 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0.25 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0.25 का होल स्क्वायर। ठीक है। अभी नेक्स्ट दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 7। अभी हम लोग इसे कैलकुलेटर में कैसे करते हैं। तो कैलकुलेटर में सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि सब में कांस्टेंट क्या है। यहाँ पे 0.25 कांस्टेंट है और यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू चेंज हो रही है। तो हम लोग बेसिकली एक्स आई की जगह एक्स लिखेंगे। मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में अल्फ़ा एक्स माइनस 0.25, ये 0.25 दोस्तों सब में कॉमन है इसलिए हम लोग यहाँ पे 0.25 लिख रहे हैं और यहाँ पे स्क्वायर। इतना लिखने के बाद अभी हम लोगों को इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कैल्क दबाना होगा। एक्स की वैल्यू क्या होगी दोस्तों -4
इज इक्वल्स टू, ये होगा दोस्तों 289 डिवाइड बाई 16 प्लस, तो अभी सेकेंड वैल्यू क्या है दोस्तों -2, हम लोग यहाँ पे कैल्क दबाएंगे, एक्स की वैल्यू -2 इज इक्वल्स टू 81 डिवाइड बाई 16, ये भी दोस्तों सेम ही रहेगा, प्लस 81 डिवाइड बाई 16, नेक्स्ट तो दोस्तों 0 रहेगा, प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है दोस्तों 2 है, हम लोग बेसिकली कैल्क 2 दबाएंगे, वैल्यू आएगी 49 डिवाइड बाई 16, 49 डिवाइड बाई 16, ये भी दोस्तों 2 है, प्लस 49 डिवाइड बाई 16 अभी, प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है दोस्तों 3 है, हम लोग यहाँ पे कैल्क दबाएंगे, एक्स की वैल्यू 3, आंसर आ जाएगा 121 डिवाइड बाई 16, 121 डिवाइड बाई 16, तो नेक्स्ट वैल्यू भी दोस्तों 3 है, मतलब सेम आएगा, प्लस 121 डिवाइड बाई 16, ठीक है। अभी ये वैल्यू दोस्तों मैंने कैलकुलेटर में इंसर्ट कर दिया है, इसका आंसर आएगा दोस्तों 113 डिवाइड बाई 16, 113 डिवाइड बाई 16, यह स्क्वायर की वैल्यू आ गई है दोस्तों 113 डिवाइड बाई 16 बराबर, अभी हम लोगों को यस की वैल्यू फाइंड करना होगा, यस इज इक्वल्स टू रूट 113 डिवाइड बाई 16, रूट 113 डिवाइड बाई 16, ये होगा दोस्तों 2.657, 2.657, ये दोस्तों इक्वल टू होगा 2.66, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे यस की वैल्यू मिल गई है 2.66। अभी दोस्तों हमने यहाँ पे मैन्युअल कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो सीखा है, अभी आप लोगों को कैलकुलेटर की मदद से कैसे फाइंड करते हैं वो शॉर्टकट सिखाता हूँ। अभी दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन में यन की वैल्यू 8 मिल गई है, एक्स बार की वैल्यू 0.25 मिल गई है और यस की वैल्यू 2.66 मिल गई है। तो ये वैल्यूज़ कैलकुलेटर में फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले मोर सेटअप में क्लिक करेंगे, सेकेंड हम लोग स्टैट 3 के ऊपर क्लिक करेंगे और थर्ड दोस्तों हम लोग 1 पे क्लिक करेंगे, 1 VAR, इसमें हम लोग 1 में क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ पे सभी डेटा इनपुट करेंगे। डेटा क्या होगा दोस्तों, तो बेसिकली ये डेटा होगा दोस्तों -4 इज इक्वल्स टू -2 इज इक्वल्स टू -2 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू, ये दोस्तों हम लोगों ने डाटा इंसर्ट कर दिया है। अभी डाटा इंसर्ट करने के बाद हम लोगों को AC दबाना होगा, AC, अभी AC दबाने के बाद दोस्तों ये डाटा कैलकुलेटर में स्टोर हो चुका है। अभी AC दबाने के बाद हम लोगों को शिफ्ट 1 दबाना होगा, मतलब स्टैट मोड, शिफ्ट 1 दबाएंगे तो ये ऑप्शंस खुलेंगे, ये ऑप्शंस में दोस्तों हम लोगों को 4 में क्लिक करना है, 4 में जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो अभी हम लोग एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे एन कहाँ है दोस्तों 1 इज इक्वल्स टू, एन की वैल्यू आ गई 8। अभी एक्स बार की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग बेसिकली AC दबाएंगे, शिफ्ट 1 4 दबाएंगे और 2 में दोस्तों एक्स बार की वैल्यू है, 2 क्लिक करेंगे इज इक्वल्स टू, एक्स बार की वैल्यू आ गई 0.25। अभी हम लोगों को स्टैंडर्ड डिविएशन यस की वैल्यू फाइंड करने के लिए AC दबाना होगा, शिफ्ट 1 4 क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों 4 में यस एक्स है, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन, 4 में जैसे ही क्लिक करेंगे 2.659, तो ये अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों 2.66 होगा, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों हम लोग कैलकुलेटर की मदद से इजीली वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अभी दोस्तों इन वैल्यूज़ को हम लोगों को फॉर्मूला के अंदर डालना होगा, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, T इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय √n। अभी एक्स बार की वैल्यू क्या है दोस्तों 0.25 माइनस म्यू की वैल्यू दोस्तों वहाँ पे 0 थी इज इक्वल्स टू यस स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू 2.66 डिवाइड बाय √n की वैल्यू दोस्तों 8 है। कैलकुलेटर में दोस्तों 0.25 माइनस 0, अगर 0 नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, डिवाइड बाय 2.66 डिवाइड बाय √8, इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 0.2658, 0.2658, ये दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 2.66 रहेगा, 0.266, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन T इज इक्वल्स टू 0.266। तो ये रहा दोस्तों हमारा फाइनल आंसर।
तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का प्रॉब्लम और शॉर्टकट ट्रिक समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।